आपको हम समझाना चाहते हैं हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ताकि अगली बार आप वो खुद ही कर पाएँ। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या चाहिए कि हम लंबा जिए और हर दिन हमारा भरपूर हो, कोई भी दुख या कोई भी दर्द हो ही ना, और हो तो हम उसको ठीक करने के काबिल हों। 15 साल हो गए जब मैंने DAP डाइट डेवलप किया था, और 15 साल से लाखों करोड़ों लोग देश दुनिया के DAP डाइट अपनाया। इस तरह से ब्लड शुगर के साथ साथ BP भी देखा लोगों का कम हो गया, उनका वेट भी नॉर्मलाइज हो गया। और जब इस तरह से लोगों के फीडबैक आने लगे तो कई सारे देशों में इसके क्लिनिकल ट्रायल होने लगे। भारत का क्लिनिकल ट्रायल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था, और इस क्लिनिकल ट्रायल में पाया कि बोन डिजीज़ जो है वो DAP डाइट में रहने से वो भी ठीक हो जाता है। नेपाल सरकार ने क्लिनिकल ट्रायल किया, ये छोटा था, और 7 दिन का देखा कि BP कम हो जाती है, शुगर नॉर्मल हो जाता है, मोटापा कम हो जाता है। ये गवर्नमेंट ऑफ नेपाल का है। मलेशिया में ट्रायल हुआ इस पे, ऑब्जर्वेशन स्टडी भी, लेकिन ये किडनी पेशेंट पे किया। किडनी पेशेंट अगर DAP डाइट पे रहेंगे तो क्या असर होता है, तो देखा कि 25 दिन अगर DAP डाइट पे रहेंगे तो उनकी किडनी की फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाती है, किडनी ठीक होने लगती है। तो इस तरह से अलग अलग देशों में DAP डाइट पे लोगों ने ट्रायल करके देखा, गवर्नमेंट ने भी, यूनिवर्सिटीज़ ने भी, और उन देखा कि अलग अलग बीमारियों में, सब बीमारियों में इसमें लाभ मिल रहा है। तो ये जो DAP डाइट है, ये DAP डाइट पे आपको रहना है, 3 दिन तो रहना है और 3 के बाद भी रहना है। क्या सबके लिए DAP डाइट सेम होगा? थोड़ा थोड़ा अलग होगा, वो आपको टाइम टू टाइम हम बताएंगे इस दौरान, लेकिन ब्रेकफास्ट सबका सेम ही होगा। आप सबने फ्रूट ब्रेकफास्ट खाया है, जो ब्रेकफास्ट है दैट विल बी द फ्रूट ब्रेकफास्ट, फलों का। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि 12 बजे तक आपके पेट में अगर कुछ गया तो वो सिर्फ फल होना चाहिए। कौन सा फल होना चाहिए, क्या क्वांटिटी होना चाहिए, ये छूट आप पे ऊपर है। लेकिन पेट खाली रखने नहीं बोला मैंने, भूखे रखने नहीं बोला है। खूब खाना है आपको, लेकिन खाना क्या है? फल खाना है। ओनली फ्रूट्स, फ्रूट्स एंड फ्रूट्स। 3 से 4 तरह के फल ले लीजिए, जो मन करे, नाम नहीं बता रहा कुछ, वो आम हो, अमरूद हो, केले हो, संतरे हो, तरबूज हो, खरबूज हो, पपीता हो, एनी फ्रूट विच इज लोकली अवेलेबल विच यू लाइक टू ईट। कितना खाना है? आपके बॉडी वेट इंटू 10। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 10, दैट बिकम 700 मेक इट ग्राम्स। तो मुझे 700 ग्राम तो खाना ही है। अगर 700 ग्राम से पेट नहीं भरा तो मैं 700 ग्राम और भी खा सकता हूँ। मतलब अपर लिमिट कुछ नहीं है। मैंने आपको ये नहीं बोला कि इतना ही खाना है, मैंने बोला इतना तो खाने की कोशिश करनी है। अगर इतने से पेट ना भरे तो ज़्यादा भी खाया जा सकता है, जितने में मन भरे, पेट भरे। 600 ग्राम में पेट भर के छोड़ दीजिए खाना। मतलब ये कि कितना खाना, दैट इज फ्लेक्सिबल। व्हाट इज नॉट फ्लेक्सिबल? कि फल के अलावा कुछ नहीं खाना है, ना रोटी, ना सब्जी, ना ब्रेड, ना आप जो भी कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाते हैं, कुछ भी नहीं। दैट बिकम्स द फर्स्ट स्टेप। तो और क्या डायबिटीज पेशेंट इंसुलिन डिपेंडेंट ये करेंगे? उन्होंने भी ये खाया। आप में से है भी यहाँ 4 इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स। आप देखेंगे कल तक इनकी मजबूरी हो जाएगी चारों की कि इंसुलिन छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ना पड़ेगा तो आधा तो छोड़ना ही पड़ेगा 2 दिन के अंदर। इतना पावरफुल है ये चीज़। तो अभी तक क्योंकि आप ये नहीं कर रहे थे तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। तो ये दवाई है ब्लड शुगर की। कोई बोलता है मैं तो फिर भी केले खा लेता हूँ, 1-2 खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पेट भर के खाने के लिए बोल रहा हूँ, वो भी सुबह खाने के लिए बोल रहा हूँ। जब इस प्रकार खाएंगे, दिस इज द मेडिसिन। कैंसर के पेशेंट में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, उनको आप पहचान लीजिए। पहली बात, कैंसर का जो पहला लक्षण है, हीमोग्लोबिन लेवल गिरेगा बड़ी तेजी से। 4 यूनिट गिर गया 1 महीने में, हर हफ्ते 1 यूनिट। तो यानी कि बॉडी में कैंसर एक्टिविटी हो रही है। वेट एकदम डाउन होगा 10 kg 1 महीने में, यानी कि कैंसर के लक्षण। एक तो भूखे रहने से डाउन हुआ, फिर तो पता चल गया भूखे रहने की वजह से हो गया। वो तो खा रहा है लेकिन वेट डाउन हो रहा है, कैंसर से उसको खा रही है अंदर से, दूसरा लक्षण। एक्सट्रीम वीकनेस है साथ में, तीसरा लक्षण। कहीं कहीं पेन है काफ़ी ज़्यादा, अनएक्सप्लेन्ड। अनएक्सप्लेन का बोल मतलब कि मान लो किसी का घुटने का दर्द सालों से था, उसको पता है कि इन्फ्लेमेशन है तो पेन है, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप कहीं गिरे भी नहीं है और पेन है, या ट्यूमरस ग्रोथ है जो बढ़ता ही जा रहा है, या ऐसा ब्लीडिंग है, ऐसा इंजरी है जो ठीक ही नहीं हो रहा। तो अगर ये सब 3-4 चीज़ें एक साथ हैं किसी के, तो यानी कि बॉडी में कैंसर एक्टिविटी हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो होती चली जाएंगी, उसको हम रोक सकते हैं। कैसे रोकना है? स्टेप 1, टाइम एज मेडिसिन। डोंट ईट आफ्टर 6 PM और 7 PM। याद रखिए, जब आप 6-7 बजे के बाद खाते हैं तो वो फूड इज फॉर द कैंसर सेल्स। कैंसर सेल को फीड कर रहे हैं, राइट? तो कैंसर सेल को भूखे मारना है तो डोंट ईट आफ्टर सनसेट। तो कैंसर सेल को कुछ खाने को नहीं मिलेगा, है ना? और जो
ऑलरेडी ट्यूमर ग्रोथ है, बॉडी उसको उल्टा खाएगी, जिसे हम बोलते हैं, अभी बताया था मैंने, ऑटोफेजी, है ना। तो सुबह पेट भर के फल खाना, जैसे अभी खा के आए हैं, स्टेप 1। स्टेप 2, लंच में जब बैठेंगे, अभी लंच करने जाएंगे जब मेरे लेक्चर के बाद, तो लंच में आपको 2 प्लेट मिलेगा। एक प्लेट तो वो है कुक्ड फूड का, रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ, राइट, ये मिठाई विठाई सब कुछ इसमें रहेगा। लेकिन इससे पहले प्लेट 1, इसमें सैलड, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, लाल पीली हरी शिमला मिर्च, प्याज, धनिया वगैरह, ये सब मिलेगा इसमें। पहले इसको खाना है। बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, दैट बिकम 350 ग्राम्स। 350 ग्राम खाना है मुझे। 350 ग्राम खाने का मन नहीं है तो 300 ग्राम खा लो, वही मन नहीं तो 250 ग्राम तो पक्का ही खा लो। देन इट बिकम्स अ मेडिसिन। पहले ही ये खाने बोल रहा हूँ। कोई लोग बोल रहे हैं हम तो सलाद खाते हैं, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ पहले खाना है, इस क्वांटिटी में खाना है, और उसके तुरंत बाद आप इसको खाइए। अगर आपके दिमाग में ये आता है कि इतना खा लेंगे तो पेट ही भर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा, आपकी भूख बढ़ जाएगी, जो भूख आपकी कम है, तो जिससे जितना अभी आप कुक्ड फूड खाते आए हैं, मान लो 4 रोटी खाते हैं लंच में, तो उतना अभी भी खा पाएंगे, क्योंकि आपकी भूख बढ़ चुकी है। करके देखिए, आज 3 दिन तो यहीं पे है ना हमारे साथ। तो प्लेट 1 पहले इसको फिनिश किया, फिर प्लेट 2, फिर इसको फिनिश कर दिया, ठीक है ना। ये कितना भी खा सकते हैं, आपके एपिटाइट के हिसाब से है, इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं है। पेट भर गया तो छोड़ दो खाना, लेकिन इसको एम्पल कैलकुलेशन मैंने बता दिया। लंच में भी यही करना है, आज मिलेगा लंच, डिनर में भी यही करना है, राइट, डिनर में भी ऐसे ही कुछ मिलेगा। एक आखिरी बात, 2 तरह की चीज़ों को छोड़ दीजिए। जो भी चीज़ फैक्ट्री से आती है पैकिंग के साथ मत लीजिए, बिस्किट, ब्रेड, नमकीन, ये तो अंडरस्टूड है। जो भी चीज़ जानवरों से निकल के आती है, डोंट टेक इट। जानवरों से क्या निकल के आती है? अंडा, मीट, मछली या फिर डेयरी प्रोडक्ट वेजिटेरियन के लिए। दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ मत लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये सब कोई पॉइजन है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये लेंगे तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। हमें आपको 3 दिन में एक रिजल्ट भी देना है, तो उसका लिए वो तभी पॉसिबल है जब ये छोड़ेंगे, राइट। कोई लोग बोलेंगे भाई डेयरी प्रोडक्ट, दूध में तो क्या होता है सबसे ज़्यादा? देखिए सभी को रट्टा मारा हुआ है ना। अब मैं अगर पूछूं कैल्शियम से क्या हो जाएगा, बॉडी को क्या फ़ायदा होता है, बताइए? बोन्स, ये भी रट्टा मारा हुआ है ना। तो ये कैसे पता आपको कि दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम और वो जाके बोन्स में लगेगा? ये पढ़ाई की गई है, पढ़ाया गया है आपको। तो फिर इसका मतलब ये है कि दूध नहीं लेंगे तो कैल्शियम भी नहीं मिलेगा, कैल्शियम नहीं मिलेगा तो फिर बोन भी कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसे ही मीनिंग आता ना, रिवर्स में जाए तो हम, तो हमारे दिमाग में फीड है कि दूध पिएंगे। आप सोच के बताइए, घोड़े के बोन्स कैसे हैं, गधे का बोन कैसा है, हाथी का बोन कैसा है, गाय का बोन कैसा है? हड्डियाँ मजबूत है ना। तो क्या उनके बॉडी में कैल्शियम नहीं होगा? होगा ही। तो उनका कैल्शियम कहाँ से आता होगा? दूध तो नहीं पीते इनमें से कोई भी, घास खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं। तो जिस सोर्स से इनको कैल्शियम मिल रहा है, यू टेक डिपेंड ऑन दैट सोर्स, जो मैंने बताया DIP डाइट, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स, राइट। तो याद रखिए, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है ना। कोई और जानवर किसी और जानवर का दूध नहीं पिएगा। आपने देखा कि शेर गाय को पकड़ के खा जाएगा, लेकिन गाय को पकड़ के गाय का दूध नहीं निकालने लग जाएगा, है ना। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर भी दूध पीता है। बाकी जानवर कुछ दिन दूध पिएंगे, उसके बाद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। हमारे लिए भी एक उम्र तक हम दूध पीते हैं, माँ का दूध। कोई बोलेगा गाय का दूध तो बड़ा ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, होता जरूर होगा, उसमें कई सारे न्यूट्रिशन ज़्यादा होंगे, कैल्शियम ज़्यादा होगा, ह्यूमन मिल्क से ज़्यादा, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है, 15 गुना इंसान के दूध से। किसी भी एक चीज़ के अंदर कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का ज़्यादा होना हमारे बॉडी के लिए अच्छा ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। उदाहरण, मान लो मैं बोलता हूँ कि ट्रक का टायर तो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रक का टायर उठा के आप अपनी कार में लगा देंगे। वो ट्रक के हिसाब से बना है, वहाँ तो सूट करेगा, हमारे कार में नहीं सूट करेगा वो। इवन इफ वो ज़्यादा स्ट्रांग है, वो ज़्यादा एंड्योर करेगा, ज़्यादा समय तक वो वियर एंड टियर नहीं होगा या कम होगा। तो जैसे नट एंड बोल्ट होता है, एक नट के लिए उसी साइज़ का बोल्ट चाहिए हमें, तभी वो फिट होगा जो उसके लिए बना है, राइट। तो ठीक उसी तरह से ये डेयरी प्रोडक्ट, इस पर हम अलग से बात करेंगे, अभी तो मैं ब्रीफली बता रहा हूँ आपको। आपके जो कुछ आर्गूमेंट हो सकते हैं वो तो लिख ही रहे हैं आप, वो भी मैं लूँगा, अभी तो सिर्फ ब्रीफली बता रहा हूँ, बिकॉज ये पहला सवाल लिखिएगा। वो अवॉइड करना है
नट्स हैं, स्प्राउट्स हैं, मुट्ठी पर खा सकते हैं, खाना ही है तो, है ना। काजू है, कितना भी खा सकते हैं। काजू में क्या हो सकता है जिसकी वजह से कोई लोग मना करते हैं काजू खाने के लिए? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। देखिए रट्टा मारा हुआ है। एक बात याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ जानवरों में होता है, प्लांट में नहीं होता। अच्छा, हम जानवर हैं कि हम प्लांट हैं? हम जानवर हैं। हमारे बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाती है। अच्छा, तो काजू प्लांट है कि जानवर है? प्लांट है, तो जीरो कोलेस्ट्रॉल। जब भी आप कुछ खाएंगे उसको हाथ में लेके बोलेंगे ये प्लांट सा है कि जानवर सा है? अगर तो प्लांट सा है, जीरो कोलेस्ट्रॉल। दूध प्लांट है कि एनिमल फूड है? एनिमल, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल किस में है किस में नहीं, क्लियर हो गया। लेकिन आपको एक चीज और क्लियर हो रही है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो जो पढ़ाया गया बताया गया, वो कितना गलत है, बिल्कुल ही उल्टा। काजू क्यों कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, यही तो बोला आपने अभी, तो किसी ने बताया होगा आपको। तो ये जो मिस एजुकेशन है भाई, प्लांट कैनॉट जनरेट कोलेस्ट्रॉल। भगवान ने प्लांट को कोलेस्ट्रॉल बनाने की क्षमता दी नहीं है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल कैसे हो सकता है? वो कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ा सकता है? जानवरों में होता है। तो आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल खुद बनाती है, बिकॉज हम जानवर हैं। साथ में आप कोलेस्ट्रॉल खा भी रहे हैं, दूध पी रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या अंडा खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी कभी भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाती, जितना जरूरत है उतना ही बनाएगी। लेकिन जो चीज़ आप खा रहे हैं दैट बिकम्स एक्स्ट्रा, वही चीज़ ब्लॉकेज बनेगी, वही चीज़ कुछ ना कुछ करेगी, हार्ट अटैक का कारण बनेगी। तो डोंट ईट कोलेस्ट्रॉल। तो जब आप एनिमल फूड, डेयरी प्रोडक्ट ले नहीं रहे हैं, तो आप कोलेस्ट्रॉल ले नहीं रहे हैं। अब आपके बॉडी में वही वाला कोलेस्ट्रॉल है जो कोलेस्ट्रॉल बॉडी ने खुद बनाया है ना। तो खैर, इनके बाद इन सारे का ब्रीफ है, डिटेल में हम बात करेंगे। 12 बजे के बाद भी फल खाने का मन है तो खा सकते हैं, 12 बजे तक जरूर खाना है। उसके बाद भी मान लो दोपहर को खाना खा सकते हैं, शाम के 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, 6 बजे 7 बजे के बाद धूप में बैठिए। जितना ज़्यादा धूप में बैठेंगे उतना अच्छा आपका भोजन एब्जॉर्ब होगा, जितना अच्छा भोजन एब्जॉर्ब होगा उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। वेरी वेरी सिंपल। सनलाइट में बैठना ज़रूरी है। 40 मिनट नहीं बैठ सकते तो 15 मिनट तो बैठ सकते हैं, 15 मिनट बैठ सकते हैं हम लोग सब। कैसे बैठ सकते हैं सोचिए ज़रा। नाश्ता कर रहे हैं तो खिड़की खोल दिया जाए, धूप आने दो। गाड़ी चला रहे तो ऊपर का रूफ खोल दिया जाए, थोड़ा बहुत धूप लगने दो। किसी न किसी बहाने से अपने जीवन का लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। तो जब आप ये तीनों स्टेप करेंगे, दिस कॉल्ड द DIP डाइट, बेसिक ये स्टैंडर्ड DIP डाइट है। तो हमने देखा टाइम एज मेडिसिन एंड फूड एज मेडिसिन, ये दोनों जब हम कंबाइन कर देते हैं तो रिजल्ट बड़ी तेज़ी से आने लगता है। विद इन ए वीक्स टाइम, हफ्ते में लोगों में चेंजेस आने लगते हैं।